बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन फरवरी की 21 तारीख में आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं लंदन में जो मुजाहिरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हो रहा था, उस मुजाहिरे में मुजाहिरीन जो बताना चाहते थे वो काम अता तारड़ ने, वजीर इत्तलात पाकिस्तान ने और पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत ने आसान कर दिया है। उन मुजाहिरीन का काम इन लोगों ने आसान कर दिया है। अता तारड़ साहब ने पहले ही ऐलान किया था कि यहां पर हुकूमत क्या करेगी, यहां पर हुक्काम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब के खिलाफ जो मुजाहिरा है वो पाकिस्तान के दिफा पर हमला है, पाकिस्तान की फौज पर हमला है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो करेगा विल बी टेकन टू द टास्क। ये उन्होंने कहा था, इनफ इज इनफ। तो फिर उसके बाद अता तारड़ साहब ने जो कहा वो हुआ। अब खबर यह है कि कासिम खान सूरी साहब ने ट्विटर पे बताया, पीटीआई यूके के साबिक सदर हैं मलिक इमरान, उनके बड़े भाई साहब को फैसलाबाद में कासिम सूरी साहब ने बताया कि एजेंसियों ने उठा लिया। वो कहते हैं लंदन हाई कमीशन एहतजाज मुलतवी करवाने के लिए दबाव डालने की खातिर पीटीआई यूके के साबिक सदर मलिक इमरान के बड़े भाई की फैसलाबाद में इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों अगवा की शदीद मजम्मत करता हूं। इस तरह के फाशिस्ट हथकंडे मजीद नफरत का बाइस बनेंगे। अब ये हुकूमत ने क्या किया है, वहां मुजाहिरीन क्या करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी नहीं है। मुजाहिरीन क्या करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, बताना चाहते थे कि पाकिस्तान में लोग बिला वजह गिरफ्तार हो रहे हैं, बताना चाहते थे कि पाकिस्तान में मुखालिफाना आवाज़ बर्दाश्त नहीं की जा रही। वो ये सब बताना चाहते थे। और वो ये बताना चाहते थे कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, सियासी कैदियों के साथ ज्यादती हो रही है, और इस पर जब आवाज़ उठाई जाती है तो उसकी भी इजाज़त नहीं है। अब ये काम और आसान कर दिया, यानी वहां मुजाहिरा हो रहा है, पाकिस्तान में भी नहीं, वहां मुजाहिरा हो रहा है। आर्मी चीफ साहब वहां पर हैं। जावेद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि आर्मी चीफ साहब वहां पर मिलिट्री लीडरशिप से तो मिलेंगे, उसके साथ साथ बरतानिया के वजीर दाखिला से मिलेंगे, और यूके में बैठे हुए लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उस पर बात करेंगे कि या तो इन लोगों को हमारे हवाले कर दें या फिर इन लोगों की आवाज बंद करवाएं। ये वहां पर मुतालबा किया जाएगा। जावेद चौधरी साहब ये बता रहे थे। अब जब आर्मी चीफ साहब वहां पर मौजूद है तो इस हुकूमत ने तो काम आसान कर दिया मुजाहिरीन का। ठीक उसी वक्त जो मुजाहिरीन बताना चाहते थे वो करके दिखा दिया कि यहां उठा लिया बंदा। ये काजी फाइज ईसा वाले मामले पर भी हुआ था, अब की बार भी हुकूमत ने कर दिया है। तो ये काम तो और आसान कर दिया। अब अगर वहां पर अथॉरिटीज से मुलाकात होगी तो उन अथॉरिटीज के सामने ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। तो ये हुकूमत क्या कर रही है, ये तो बाकायदा तौर पर मतलब वही काम जो मुजाहिरीन करना चाहते थे उसे उनके लिए और आसान कर रहे हैं। ये इस हुकूमत ने किया है। सबसे पहले इसकी बात करनी थी। इसके बाद शेर अफजल मरवत साहब की बात। उन्होंने ऐलान किया था कि वो आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में, तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में जाएंगे, वहां इंटरव्यू देंगे। गए शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब ने वहां जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में बात की, शख्सियात के बारे में बात की, उन पर इल्जामात लगाए, और मरवत साहब ने अपना केस रखने की कोशिश की। मुझे लगा क्या, मेरा इंप्रेशन सबसे पहले मुझे लगा कि मरवत साहब ने जिस तरह देखा था ना कि उनके हक में अरकान असेंबली बात कर रहे थे, शानदाना गुलजार साहिबा हैं, दीगर लोग हैं, वो बाकायदा तौर पर शेख वकास अकरम साहब हैं और कुछ दीगर लोग हैं, वो बात कर रहे थे। तो मरवत साहब को वो कह रहे थे इमरान खान साहब से कह के पार्टी में वापस लाएंगे। मुझे लगता है कि मरवत साहब इंटरेस्टेड नहीं है कि उन्हें वापस लाया जाए, क्योंकि मरवत साहब तो जाकर पार्टी के लोगों के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ ऐसे प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के बारे में ये राय अम्मा है कि इनका टिल्ट एंटी पीटीआई है, इनका प्रो पीएमएलएन टिल्ट है, ये इमरान खान पे बेजा तनकीद करते हैं, गलत तनकीद करते हैं। आप उनके प्रोग्राम में मौजूद थे। यह आम तासुर है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल तासुर है इन लोगों के बारे में। और मरवत साहब जब वहां गए हैं और उनके सामने बैठकर बातें कर रहे हैं तो क्या कहा उन्होंने कहा शहबाज गिल जब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे तो इमरान खान के 2 फोन जहाज में गुम हो गए। खान ने तहकीकाती टीम बनाई, पता चला कि शहबाज गिल ने इमरान खान के दोनों फोन जनरल फैज को पहुंचाए। उसके बाद इमरान खान ने शहबाज गिल को फारिग किया और आज तक अपने पास रसाई नहीं दी। इमरान खान कई बार पूछ चुके हैं शहबाज गिल को पार्टी, सियासी और कोर कमेटी से अब तक क्यों नहीं निकाला।
सलमान अकरम राजा और हामिद रजा गवाह हैं, पूछ लें। शहबाज गिल पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन की एक हस्ती की गारंटी पर बाहर निकला, टेक्स्ट मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब बता रहे हैं। अब शहबाज गिल साहब ने सबसे पहले इसका जवाब दिया। गिल साहब ने उनको पहले कहा मस्खरा मरवत साहब को, और फिर कहा अच्छा ऐसे करो, अब क्योंकि जनरल फैज तो तुम्हारे मालिकों के पास है, जनरल फैज साहब गिरफ्तार हैं फौज की तहवील में, वो कहते हैं वो दोनों फोन ले लो, एक खुद रख लो, एक अपनी बहन को दे देना, और हां उनके चार्जर जनरल फैज के घर से जरूर लेना, वरना कारकुनों से मांगते फिरोगे। तो गिल साहब ने तरदीद कर दी और मजाक उड़ाया मरवत साहब की बात का। मरवत साहब ने एक और बात की, और यह बात थी कि इद्दत का केस किस लिए बना, क्योंकि पीटीआई गालम गलोच करती है जर्नैलों के खिलाफ, पीटीआई जर्नैलों की किरदार कुशी करती है। ये मरवत साहब ने बात की। कहने लगे, आसमा शिराजी साहबा ने ट्विटर पे पोस्ट किया कि उनके प्रोग्राम में क्या कहा, इद्दत का केस इसलिए बना कि पहले पीटीआई सोशल मीडिया ने कुछ जर्नैलों के अदाकाराओं के साथ स्कैंडल्स बनाए, जवाब में हमारे खिलाफ फिर इद्दत का केस बना। पीटीआई सोशल मीडिया में पीटीआई को तार तार करने के लिए लोग शामिल किए गए हैं, ये मरवत साहब ने बात की। अब मरवत साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बहुत पहले से चल रही है। ये जब कुछ नहीं हुआ था ना, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था, ये जो आदिल राजा ने बातें की थी, 4 अदाकाराओं के इनिशियल्स दिए थे, जब ये सब कुछ नहीं हुआ था तो जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा था आप तो प्ले बॉय हैं। यानी क्या करना था आपको, एक वजीर आजम जिसने कहा कि मुझे निकलवाने में आप शामिल हैं बाजवा साहब, तो आप उससे कहते हैं कि यार मतलब हाँ मैं शामिल हूं या मैं शामिल नहीं हूं, वो तो मौलाना फजल रहमान ने बाद में बता दिया, लेकिन आप ये कह सकते थे। अब बाजवा साहब कहें आप प्ले बॉय हैं, तो इमरान खान ने कहा हाँ मेरा एक पास्ट था, मैंने कब इनकार किया, सीधी बात की कि हाँ मेरा एक पास्ट था, कब इनकार किया। तो इमरान खान के खिलाफ तब से मुहिम चल रही है। और ये जो आप कह रहे हैं गालम गलोच करते हैं, तो मरवत साहब मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि मैं पढ़ूं, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन आप में, आपके अकाउंट में हिम्मत है। मरवत साहब ने यह कहा कि एस्टैब्लिशमेंट बाजवा और आसिम मुनीर के कौन से चेहरे को आप पढ़ लीजिए, यानी आपने उस चेहरे को बाकायदा तौर पर बुरा लिखा और कहा कि एक दफा नहीं बल्कि ला तादाद मरतबा बेनकाब किया, जिसकी ये वीडियो सिर्फ मिसाल है। लंदन में इन्होंने खिताब किया था और फिर कहा कि जब मैं इनके खिलाफ बात करता हूं, जनरल बाजवा, आसिम मुनीर, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता हूं, तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है इसलिए खुल के बोलता है। जब इनके खिलाफ नहीं बोलता या कम बोलता हूं, और कहते हैं कम होता है, ये बहुत कम होता है, तो फिर कहते हैं कि देखो बोल नहीं रहा। तो मरवत साहब ने अपनी तकरीर सामने रखी और उसमें कहा जनरल बाजवा के बारे में कि जनरल बाजवा जो है वो बेगैरत है, जनरल बाजवा ये है, जनरल बाजवा वो है, नंगे इस्लाम है, नंगे वतन है, ये बातें की जनरल बाजवा के बारे में। और फिर कहने लगे शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया। जनरल आसिम मुनीर जो है वो जनरल बाजवा का तसलसल है, यानी जो बातें आपने जनरल बाजवा के बारे में गालम गलोच करते हुए की, फिर आपने कहा कि वो आसिम मुनीर उसका तसलसल है, ये मरवत साहब आपने किया है। तो आप कह रहे हैं पीटीआई वाले गालम गलोच करते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि किसी पर भी तनकीद की जा सकती है, वो फायजी साहब कहते थे नाम लेके तनकीद करो, किसी पर भी तनकीद की जा सकती है, लेकिन तनकीद तज़हीक नहीं की जा सकती। तो अब आप जो कर रहे हैं तो उसमें जो अल्फाज हैं वो तो तज़हीक हैं, और फिर आप कह रहे हैं ये भी तसलसल है। तो जो आप इल्ज़ाम दे रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को, वो काम आप कर रहे हैं। और यहां पाकिस्तान में ये जो लोग बातें कर रहे हैं या थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, वो तो ये नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि जी मुझे एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा कहते हैं। तो मरवत साहब अपना केस आप खराब कर रहे हैं, और नजर ये आ रहा है कि आप इसको मजीद खराब करेंगे। अब आप इमरान रियाज के खिलाफ बोलें, आप शहबाज गिल के खिलाफ बोलें, इसके बजाय आप कहते हैं कि जी इमरान खान को 3 महीने में निकाल के दिखा सकता हूं, उस पर एनर्जीज लगाएं, शायद आप पार्टी में भी वापस आ जाएं, आप पार्टी में ज्यादा अच्छे वापस आ जाएं। लेकिन जो आप कर रहे हैं उससे आपकी वापसी नहीं होगी, और मुझे लगता ही है, मेरा इंप्रेशन है, आई विश कि मैं गलत हूं, मेरा आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बहुत अच्छा ताल्लुक है और रहना चाहिए। तो आई विश कि मैं गलत हूं, लेकिन आप इस तरह से वापस नहीं आएंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। जो आप कर रहे हैं ये आपको कभी भी सर्व नहीं करेगा मरवत साहब। ये आपको जाहिर है कि खुद सोचने की बात है, और आपको ये सोचना चाहिए। आपने जो इब्तिदा की है वो इब्तिदा खासी बुरी है, ये इब्तिदा आपको शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने अब ये कर दी है, क्या किया जा सकता है। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात,
یہ ہمارے سامنے آیا منڈی بہاؤدین کا معاملہ. پنجاب میں ایک رسول ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے منڈی بہاؤدین میں, اس کی عمارت تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اب وہاں سے یہ جو سیاسی نمائندے یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ٹیکنیکل تعلیم کے دروازے مریم نواز شریف کی پنجاب حکومت بند کر رہی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی عمران خان نے منظور کی تھی, عمارت تقریباً مکمل ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں عمارت تقریباً مکمل ہو چکی ہے. بغض عمران میں مفاد عامہ کے ہر اس کام کو بند کر دیا جو عمران خان نے شروع کیا تھا, یہ کہا جا رہا ہے. آپ پوچھئے جو عمران خان پہ تنقید کرنے والے صحافی ہیں, پرو پی ایم ایل این, پرو مریم نواز, پرو نواز شریف صحافی ہیں, ان سے بھی بات کیجئے نا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی حکومت نے یہ نہیں کیا تھا کہ اگر پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا تو بند کر دو کیونکہ نواز شریف نے شروع کیا, شہباز شریف نے شروع کیا. یہ عمران خان کی حکومت نے نہیں کیا تھا. یہ جو آپ کر رہے ہیں پنجاب کے حکمران, مرکز کے حکمران, یہ سیدھا سیدھا عوام دشمنی ہے. تو عوام دشمنی والے کام نہیں کرنا. آپ کو چاہیے نام بدلنا, آپ نے اتنی جگہوں کے نام بدلے, اس کا بھی نام بدل دیں. اس کو آپ اپنے والد گرامی کے نام پر, اپنے نام پر لے آئیں. آپ نے اتنے پروجیکٹس میں نام بدلا, اس کا نام بدلیں, لیکن جو عوام کے لیے کام ہے وہ کام کریں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آخری چیز دیکھیے, منصور علی خان صاحب کا پروگرام ہوا, اس میں ایک طالب علم نے ایک بات بتائی. اس نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ جو گئی تھی اکاڑا یونیورسٹی, وہاں اکاڑا یونیورسٹی کا کوئی طالب علم تھا ہی نہیں, بلکہ باہر سے لا کر بچے بٹھائے گئے اور ان کو سوالات لکھ کر دیے گئے کہ تمہیں یہ سوالات کرنے. یہ ایک بچے نے وہاں کھڑے ہو کر بتایا. تو منصور علی خان صاحب نے پوچھا کہ ہم تو آپ کو یہیں سے لائیں, اسی تعلیمی ادارے سے, اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سوالات لکھ کر دیے, یہ بھی بتا دیں. تو ان بچوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے پروگرام میں اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبر آ چکی ہے کہ اداکار یا بھرتی کے لوگ لا کر بٹھائے گئے تھے, اور اب ایک بار پھر ایک بچے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اکاڑا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے ہی نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.